तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में अनमोल चांदनी को फोन करके बोलता है कि आज हमें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, आप बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना। भाभी बोलती है, हाँ मैं अपने से भी ज्यादा बाबूजी का ख्याल रखूंगी, उन्हें खाना खिला दूंगी, साथ में दूध भी पिला दूंगी और इसी बहाने ससुर जी की मशीन भी चेक कर लूंगी कि उनकी मशीन कितनी गर्म है। अब रात में चांदनी बाबूजी के दूध में जड़ी बूटी की 2 गोलियां मिला देती है और दूध लेकर बाबूजी के रूम में चली जाती है और बाबूजी से बोलती है, बाबूजी आपके लिए दूध लाए हैं, अब आपकी उम्र आप पर हावी हो गई है, ये दूध आपको जवान बना देगा। भाभी अपने हाथों से ही बाबूजी को दूध पिलाने लगती है। अब दूध पीकर बाबूजी सुपरमैन बन जाते हैं। दूध पीते ही बाबूजी के अंदर स्पेशल पावर आ जाती है और बाबूजी अपना जलवा दिखा देते हैं। बहू के रूम से बाहर जाते ही बाबूजी अपनी बंदूक से फायर करने लगते हैं और सुख पा लेते हैं। बहू भी बाबूजी को देखने लगती है। दूसरी तरफ बहू अपने रूम में जाकर अपने बाबूजी का इंतजार करने लगती है और सोचने लगती है कि आज के बाद बाबूजी को बूटी का ज्यादा डोज देना होगा। अगली सुबह अनमोल के जॉब जाने के बाद चांदनी बाबूजी के रूम में पहुंच जाती है और रोमांस करने लगती है, लेकिन बुड्ढा फिर से भाव खाने लगता है और बोलता है, बहू अब मन नहीं होता। बहू बोलती है, अच्छा फिर रात में क्या कर रहे थे अपने हाथों से? बुड्ढा बोलता है, बहू ये दिल है कि मानता नहीं है। फिर क्या था? बहू बुड्ढे के साथ रोमांस करने लगती है। दोनों खूब रोमांस करते हैं। जो सुख चांदनी भाभी को उसके पति से नहीं मिल पाया था, आज वो सुख चांदनी भाभी को उसके ससुर ने दे दिया था। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुड्ढे ये सब अपने गोल्डन सपने में देख रहा था, इसलिए वो फिर से अपनी बहू को रूम से भगा देता है, जिसके बाद वो फिर से मुस्कुराने लगता है। कहानी में आगे मीना को घर की सफाई करते हुए दिखाया गया है, जहाँ मीना को वो जड़ी बूटी मिल जाती है और मीना उसमें से एक गोली खा लेती है। इसके बाद मीना अपने आप को कंट्रोल से बाहर करने लगती है। तब तक भाभी भी बाहर दरवाजे से मीना को देख लेती है। अब मीना का कार्यक्रम भाभी के सामने लाइव चलने लगी। मीना अपने आप को उसको देने लगती है और चरम सुख पा लेती है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।